राम भाई, नंबर 1 हरियाणा देखने वाले सारे दस खान राम राम। तो इस वक्त मौजूद हाँ पे शहर के अंदर मौजूद हाँ। और आप मेरे पीछे देख सो कैमरा मैंने को घुमा के दिखा दे भाई। जो ये मायावती जी का मतलब जो आज वो धरना है जो बहुजन समाज पार्टी की ओर से रखा गया है, जो किस लिए रखा गया? ये धरना इसलिए रखा सर, देश के भाग्य विधाता संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हमारे इस देश के भाग्य विधाता है, संसद के अंदर अमित शाह जिसको हम तड़ीपार गृह मंत्री हमारे करते हैं, गृह मंत्री मैं नहीं कहता उसको, मैं तड़ीपार अच्छा, बोलता हूँ उसको। उसने हमारे बाबा साहब के प्रति जो अभद्र टिप्पणी जो की है, ये उसको लेकर विरोध प्रदर्शन है। और ये प्रदर्शन हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा उसके निर्देश अनुसार। तो ये धरना मतलब यही शहर के अंदर ये या कहीं और? नहीं सर, पूरे देश के अंदर चलेगा। कितने दिन तक चलेगा भाई? मतलब ये एक देश का सर, एक दिन का है, एक दिवसीय है सर। अगर इस धरने से अगर अमित शाह ने माफी मांगी, अगर अपनी गलती को स्वीकार किया, तो हम इस धरने को खत्म करेंगे, वरना आगे की फिर जैसे भी हमारे हाईकमान का निर्देश होगा। अभी मतलब आपकी मतलब सरकार से मतलब जो ये धरना रखा गया, कैमरामैन को घुमा पीछे घुमा के दिखा दे। तो मतलब ये जो धरना रखा गया इसकी मतलब किस चीज के लिए क्या चाहते हैं, मतलब धरने मांग हम क्या चाहते हैं जो अमित शाह गृह मंत्री है देश के, वो माफी मांगे, देश से माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे। और मतलब देखो भाई, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब एक पद बहुत छोटा तो पद तो आपको पता है नहीं, एक गृह मंत्रालय का पद है। तो सर यही तो हम कहते हैं ना, पद छोटा नहीं है। इतने बड़े पद पर होकर भी उसको ये नहीं पता व्यक्ति को कि बोलना क्या है। देश के भाग्य विधाता को अपमानित कर रहा है, तो उसको रहने का अधिकार नहीं ना उस पद पे। पद की तो बात है। अगर अमित शाह पद पे ना होता तो हम उसको जानते ही नहीं। पद पर रहकर वो पद की गरिमा को नहीं जानता ना, उसके विरोध में प्रदर्शन। नमस्कार, तो ठीक हो? बढ़िया। कि धरने पे आए हो? हाँ जी बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे? कहना तो ये है, देखो जी, आज फॉरेन कंट्री की इतनी बात करें कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम विश्व में बड़े अदब के साथ, बड़े शान के साथ लिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, वो जिसको लाइट ऑफ एशिया के नाम से आप जानते हैं, बुद्धा, और लिटिल बुद्धा के नाम से जिसको जानते हो, बाबा साहब अम्बेडकर। और भारत को अगर आइडेंटिफाई किया जाता है तो बुद्ध के बाद अम्बेडकर के फेस से किया जाता है। ठीक है। अब सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि बोले इतना नाम अगर भगवान का लेते तो आपको भगवान मिल जाता। अरे, जिस देश के गरीब, मजलूम, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज और करोड़ों करोड़ों जो हमारे शोषित वर्ग जो है, जिनको मुख्य धारा से नहीं जुड़ने दिया गया, जिनका शोषण किया गया, और ये कहे कि संपूर्ण नारी वर्ग है जिसका उद्धार बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, उससे बड़ा भगवान कौन हो सकता है? उन तमाम तबके के लिए तो वो अम्बेडकर ही भगवान है, उनके लिए तो वो ही पूजनीय है, वो ही देवतुल्य है। तो अब दूसरी बात आई स्वर्ग की, बोला स्वर्ग मिल जाता। अरे, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को स्वर्ग बना के गए हैं, उनके ऊपर ऐसी तुच्छ टिप्पणी करना कहाँ तक सही है, कहाँ तक जायज है? तो आप लोगों की अभी मतलब तो मांगे क्या, जो मतलब ये धरना दे रहे हैं? मतलब मांग ये, इसमें मांग तो विशेष है ही नहीं कुछ। पहली बात तो ये है कि देखो, पूरे देश के अंदर इस तरह की टिप्पणी करने के बाद पूरे देश के अंदर एक रोष का माहौल है और गृह मंत्री के खिलाफ नाराजगी है, क्योंकि जिस आदमी को जिस व्यक्तित्व को, जिस महामानव को आइडियोलॉजी के तौर पे लोग उनको पूजते हैं और उनका इतना बड़ा अपमान किया गया है, तो उनके अंदर एक रोष है। पूरा देश आज ये चाहता है कि ऐसे जब राजनेता गद्दी पे बैठ के महामानव, महापुरुषों का इस तरह का अपमान करते हैं, वो देश की जनता किस तरह के रूल रेगुलेशन बनाएंगे, किस तरह का वो भाग्य निर्धारण करेंगे। तो आज एक ही मांग संपूर्ण बहुजन समाज की ये है कि गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे और संपूर्ण देश से माफी मांगे और अपने शब्दों को वापस ले। आप अंदाजा लगा सकते हो कि बाबा साहब इस देश में आपके हकों के लिए अकेला लड़ रहे थे, और आपको जो मौलिक अधिकार उन्होंने संविधान में दिलवाए हैं, वो किस तरीके से, किन परिस्थितियों में अपने आप को किस तरीके से तैयार करके कितना कितना अपमान सहन करके आपको दुआए हैं। बहुजन समाज पार्टी आज सारा देश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती के भारत दर्शन में इस मनवादी सरकार को, भाजपा की इस सरकार को, नकमी सरकार को चेताकर हम आज सारे देश के अंदर जो मान सम्मान हमारे महापुरुषों का ये लोग नहीं कर रहे, तो आम जन मानस का कैसे हमारे दलितों का कैसे? मेरे सम्मानित साथियों, जब अनवर साहब कांशीराम जी कहते थे वे आपके साथ जुल्म होंगे, आपके मर्डर होंगे, आपके साथ बलात्कार होंगे, आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, वो समय आज पूरा चरम पर है। अगर आज भी हम
नहीं चेते, नहीं जागे, तो ये चीजें आगे बढ़ेंगी। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे पास उनको देने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ नहीं बचेगा। आज केंद्र की सरकार जो चल रही है, हमारा पढ़ा लिखा तबका और हमारा आम आदमी समझता है, उन्होंने कैसे एक एक करके अधिकारों पर कुठाराघात करके इस समाज के लिए इतनी विकट परिस्थिति पैदा कर दी है कि हम 2 वक्त की रोटी तक नहीं कमा के खा सकते। पढ़ाई रहन सहन तो बहुत दूर की बात है। महंगाई इतनी चरम पर इन लोगों ने कर दी है, निजीकरण करके। आने वाले समय में आपके पास किसी बात का कोई भी विकल्प नहीं है। बाबा साहब ने आप लोगों को वोट का अधिकार इसलिए दिया था, उस टाइम लोग पढ़े लिखे नहीं थे। आने वाली मेरी पीढ़ियां जब आगे बढ़ेंगी, शिक्षा लेंगी, तो उन्होंने वोट के अधिकार का पता लगेगा और उस वोट के माध्यम से ये लोग सत्ता पर काबिज होंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारे लोग आज वो जो मान्यवर साहब कांसीराम ने अपने जीवन में एक ही किताब लिखी, चमचा एक, चमचे बनकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के गुलक्कू बनकर इस समाज की जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको गुलामी की ओर धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मेरे जुझारू साथियों, बहुजन समाज के योद्धाओं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी इस समाज की है। मैं आगाह करता हूँ हर उस नागरिक को जिसके दिल में बाबा साहब के प्रति थोड़ा बहुत सम्मान है, वो आगे आए और आगे बढ़कर इस जो अमित शाह ने घोषणा की है हमारे आदरणीय बाबा साहब की, उसके अपमान के लिए सड़कों पर आकर हर जगह उनसे धरना प्रदर्शन में शामिल बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मान्यवर साहब कांसीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मान्यवर जी जिंदाबाद, 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 मान्यवर जी जिंदाबाद, 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 भाई आकाश आनंद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों से फिर अपील करता हूँ, तो बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती के कुशल नेतृत्व में सारे देश में जो आज हम जिलाध्यक्ष जो जिला के जिलाधिकारी हैं, उनके माध्यम से हम महामहिम राष्ट्रपति को अमित शाह के खिलाफ, उनके खिलाफ जो मेमोरेंडम उनको भेज रहे हैं महामहिम को, हम यही मांग करें सारे देश में, वो गृह मंत्री ने जो टिप्पणी हमारे भगवान बाबा साहब पर की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए या उनको बर्खास्त किया जाए। इसी सोच के साथ मैं आपसे आह्वान करता हूँ, आप शांतिप्रिय तरीके से नारे लगाते हुए सारे लाइन बनाकर सारे साथी वहाँ पर जिलाधिकारी को जो ज्ञापन देंगे उसमें चलें और हमारे जो महापुरुषों को मान सम्मान की बात है उसके लिए अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों का यहाँ बहुत बहुत स्वागत, आभार, धन्यवाद। नंबर 1 देखना दस्खन सारे दस्खन राम राम। तो इस वक्त आप देख सको मतलब जो बहुजन समाज पार्टी की ओर से मतलब एक धरना रखा गया है। राम राम जी, राम राम जी, जय भीम जी। ठीक हो? हाँ बढ़िया। मतलब क्या कहना चाहोगे, मतलब ये जो टिप्पणियां हुई हैं मतलब इसके बारे में? ऐसे जी, आज बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सारे देश में जो जिला के जिलाध्यक्ष हैं, जिलाधिकारी हैं, सारे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी शांति प्रिय ढंग से धरना प्रदर्शन करके आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ज्ञापन देकर हम अमित शाह गृह मंत्री की बर्खास्तगी की मांग करते हैं। जो उन्होंने टिप्पणी हमारे भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर की है, वो दलित समाज का, वंचित समाज का बहुत बड़ा अपमान ये लोग महसूस कर रहे हैं, जो कि उन्होंने नहीं करना चाहिए। इस देश में आज भी वो लोग दलित समाज को बरगला कर अपने ईवीएम के माध्यम से या वोट के बरगला कर तो अपनी सिर्फ एक बहुजन समाज पार्टी ही मतलब इसका बीड़ा उठाया, मतलब क्या और पार्टियां भी इसके अंदर शामिल होगी? आज का जो ये बीड़ा है, आज का बीड़ा सारे देश में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन है। आज विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठन हर रोज प्रदर्शन
धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हर महामहिम जी को अपना मेमोरेंडम दे रहे हैं। देखो मतलब एक भीमराव अंबेडकर जी ने एक अकेला बहुजन समाज पार्टी का नहीं बल्कि पूरे भारत का इतिहास लिखा था। हाँ। जो मतलब संविधान लिखा गया था। सारे देश के लिए, हर नागरिक के लिए उन्होंने मौलिक अधिकार दिए। तो मतलब एक सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही मतलब क्यों सबसे आगे, मतलब इस बारे में? बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों के आंदोलन का एक संगठन, सामाजिक संगठन है। ये बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के विचारों पर मान्यवर साहब कांसीराम ने जो त्याग किया है, ताकि इन दबे कुचले समाज का भला और फायदा, इनकी नीतियां सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी बना सकती है और लागू कर सकती है। और कोई पार्टी, ये मनुवादी पार्टियां जो कांग्रेस और बीजेपी है, ये तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये इधर ताकत आती देखी, आज बीजेपी में क्या है, सारे कांग्रेस के जो एमपी एमएलए बने थे वो बीजेपी में। तो मतलब क्या ये मतलब जो धरना है ये मतलब इशार जो मतलब अपने जिले आज तक सिर्फ ही सीमित रहेगा BSP का, क्या? ओनली बहुजन समाज, ये मतलब अपने जिले तक ही सीमित रहेगा या फिर ऑल ओवर इंडिया में, ये ऑल ओवर इंडिया में, हर जिले में, आज के लिए? आज के लिए। तो मतलब एक दिन में तो देखो किसी एक घंटे में कहते हैं ना किसी चीज का कोई हल नहीं होता, तो मतलब हल तो उसने तो 1 मिनट में कर दिया लोकसभा में, अम्बेडकर कर करके उसने क्या हो, वो बाल के बराबर नहीं बाबा साहब के, जिसने लोकसभा अंदर इतनी बड़ी बात कही है, जिन्होंने सारी दुनिया में, देश में आम नागरिक को, आज ये लोग देख रहे हो नहीं आप लोग, ये सिर्फ बाबा साहब की बदौलत ही अपने कपड़े पहन कर रोटी खा के इस आंदोलन को चला रहे हैं। अमित शाह नहीं चला रहा इसको, बीजेपी नहीं चला रही, कांग्रेस नहीं चला रही। तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी अगर मांगे मतलब जो पूरी नहीं तो क्या धरने को बताया जाएगा? बिल्कुल, जो पार्टी हाईकमान के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जो भी दिशा निर्देश होंगे पार्टी के, उसके अनुसार ये कार्यकर्ता आगे उसका कदम उठाएंगे। तो भाई देख सकते हो आप मतलब जो इशार के अंदर ये धरना चाह रहा है, अभी ये विज्ञापन सौंपने के लिए मतलब डीसी साहब को पास आने वाले हैं। हाँ जी। तो देख सकते हो, बस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।